हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा। आपसे हाईवे इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल ऑन ए हाईवे विच इज दी। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है? तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एक मिनिमम डिस्टेंस होती है जिस पर यदि कोई व्हीकल अपनी डिजाइन स्पीड से चल रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन से वो भिड़े ना, ऑब्स्ट्रक्शन से उसका कोलिजन ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन से उसका कोलिजन ना हो, इतनी जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो बोलती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब भिड़ने से पहले ही वो रोक सके, इतनी जो सेफ डिस्टेंस होती है उसको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, डिस्टेंस ऑफ सफिशियंट लेंथ टू स्टॉप द व्हीकल विदाउट कोलिजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेडियंट ऑन ए हाईवे इज 1/20, radius of the curve is 200 meter. After grade compensation, grade to be provided should not be less than 4%. कैलकुलेट दी ग्रेड कंपनसेशन। हमसे ग्रेड कंपनसेशन पूछा है। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो ग्रेड कंपनसेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, 30+R/R, ठीक है, परसेंट में, और 75/R% में। इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों में से जो मिनिमम हो उसको हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूलाज में मैं वैल्यू पुट करता हूँ। 30+R दे रखा है हमको 200 मीटर अपॉन 200, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1.15। ऐसे ही 75/200 R की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से आएगी 0.375। तो हम क्या लेके चलेंगे? दोनों में से मिनिमम। मिनिमम कौन सी है? 0.375। तो मिनिमम लेंगे तो कितना आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा, 0.38%। ठीक है, ग्रेड कंपनसेशन आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमको, व्हाइल डिजाइनिंग सुपर एलिवेशन, व्हाइल डिजाइनिंग सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशंस द स्पीड गेट्स रिड्यूस्ड बाई। स्पीड को कितना कम करते हैं हम जब सुपर एलिवेशन को डिजाइन कर रहे होते हैं? तो आपको पता होगा, हम सुपर एलिवेशन डिजाइन करते हैं 0.75 बी के लिए। ठीक है, पूरी बी के लिए नहीं करते हैं, हमेशा 0.75 बी के लिए करते हैं। 0.75 का मतलब हम कितना रिड्यूस कर रहे हैं? 0.25 रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि 25% हम रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता ही होगा, एक फॉर्मूला होता है E+F=B²/127R। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, बी की जगह क्या लेते हैं? 0.75 बी लेते हैं। तो ई का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? ई का फॉर्मूला निकल के आता है B²/225R। ठीक है, ये हम डिजाइन करते हैं तब यूज करते हैं, डिजाइन करते हैं तब यूज करते हैं। तो किसके लिए होता है? 25% रिड्यूस करते हैं हम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है, द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट इन ऑर्डिनरी कंडीशन शुड नॉट एक्सीड। जो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट होता है ऑर्डिनरी कंडीशन में, वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? वो नहीं होना चाहिए मैक्सिमम ग्रेडियंट से ज़्यादा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेफ स्पीड लिमिट इन ए जोन करस्पॉन्ड टू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम 85 परसेंटाइल ऑफ क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो सेफ स्पीड लिमिट होती है जोन में, वो होती है 85% ऑफ क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, और 15% व्हीकल्स एक्सीड द स्पीड एट दैट पॉइंट, यानी कि 15% व्हीकल जो होते हैं वो इस स्पीड से ज़्यादा हो सकते हैं। केवल 85% जो व्हीकल हैं वो इस स्पीड से क्या होंगे? कम होंगे। ये होती है हमारी क्या? सेफ स्पीड लिमिट। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द थियोरेटिकल कैपेसिटी ऑफ ए वन डे ट्रैफिक लेन विद ए स्ट्रीम स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर व्हेन द एवरेज व्हीकल लेंथ दे रखी है हमको, रिएक्शन टाइम दे रखा है, और हमसे क्या पूछा है? थियोरेटिकल कैपेसिटी हमसे पूछी है। तो थियोरेटिकल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? C होता है 1000 B/S। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1000 B/S। बी हमको दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर, हमको निकालनी है एस। एस का मतलब है यहाँ पर SSD से, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से। तो एस का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, क्या होता है? 0.278 BT+L, ये होता है फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करो, 0.278, बी की वैल्यू 50, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.7 सेकेंड, प्लस एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5.5 मीटर,
ठीक है, यहाँ से हमारे पास एस की वैल्यू निकल जाएगी, एस की वैल्यू निकल के आ रही है 15.2, और जब एस की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे और बी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, किस में आ जाएगी, व्हीकल पर आवर पर लेन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है थियोरेटिकल कैपेसिटी निकालने का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डेड स्लो क्या होता है। डेड स्लो क्या होता है? ऑप्शन है रेगुलेटरी साइन, वार्निंग साइन, इन्फॉर्मेटरी साइन, नन ऑफ द अबव। तो डेड स्लो एक होता है रेगुलेटरी साइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। रेगुलेटरी साइन का मतलब जो होता है वो होता है ये ट्रैफिक लॉज को इंडिकेट करता है। कौन कौन से होते हैं? डेड स्लो की तरह ही स्टॉप भी रेगुलेटिंग साइन होता है, स्पीड लिमिट वाला भी रेगुलेटिंग साइन होता है। रेगुलेटरी का मतलब है जो लॉज को बताते हैं, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनके बारे में बताता है। वन वे, रॉन्ग वे, ये सब रेगुलेटरी साइन है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट क्या बताता है हमको? तो ये बताता है टेम्परेचर सस्पेक्टिबिलिटी को, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। ठीक है, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट होता है बिटुमन का, वो होता है टेम्परेचर सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ बिटुमन को बताने के लिए। ये क्या होता है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच बिटुमन अटेन्स ए पार्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। यानी कि इस टेम्परेचर पर जो बिटुमन होता है वो क्या करता है, पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस अटेन कर लेता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट क्या बताता है? टेम्परेचर सस्पेक्टिबिलिटी बताता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट्स आर यूज्ड इन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में कौन से जॉइंट हम यूज करते हैं? कंस्ट्रक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट एंड कंट्रैक्शन जॉइंट, बोथ कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, या फिर रस्टिकेटेड जॉइंट्स। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में हम सारे जॉइंट यूज करते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन जॉइंट कब यूज करते हैं? जब टेम्परेचर हाई होता है तो हम एक्सपेंशन जॉइंट यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कब यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं क्रैक्स को रोकने के लिए, और क्रैक्स किसके कारण आते हैं? श्रिंकेज के कारण। श्रिंकेज और मॉइस्चर वेरिएशन के कारण जो क्रैक आते हैं उनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बीच में वो कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है, यह भी आपको याद रखना है। मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इज 1.5 मीटर। और यदि बात करें एक्सपेंशन जॉइंट के बीच में मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है, तो एक्सपेंशन जॉइंट के बीच में मैक्सिमम स्पेसिंग होती है 140 मीटर की। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स डिराइव स्टेबिलिटी प्राइमरली फ्रॉम। जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट होते हैं वो स्टेबिलिटी कहाँ से डिराइव करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एग्रीगेट इंटरलॉक से, पार्टिकल फ्रिक्शन से और कोहेजन से। ठीक है, तीनों चीज़ों से करते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ये आपको याद रखना है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने हाईवे इंजीनियरिंग के डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें वीडियो को।